हाँ डियर स्टूडेंट, अगर अपन फोर्थ पार्ट की बात करें, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फोर्थ रिएक्शन है, ठीक है ना, मतलब फोर्थ मेथड है ऑब्टेनिंग टू ऑक्सीजन बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन MnO2 KMnO4 एंड K2Cr2O7। आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना, किसके साथ, MnO2 KMnO4 एंड K2Cr2O7। अगर आप इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 को, तो आपको डायरेक्टली ऑक्सीजन प्लस वाटर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, फिफ्थ जो कैटेगरी है, यहाँ पे अगर आप लार्जर स्केल में ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वो मेथड यहाँ पे बताया गया। ऑन लार्जर स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर, ठीक है, वाटर और एयर से आप ज़्यादा बड़े मात्रा में इसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लेड टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। Industrial dioxygen is obtained from air by first removing carbon dioxide and water vapor, and then the remaining gas are liquefied and the fractionally distilled to give the dinitrogen एंड डाईऑक्सीजन। एंड जो सिक्स पार्ट है आपका, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है अगर ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम बात करें अपन। बाई ब्रायन्स प्रोसेस, ब्रायन जो प्रोसेस होता है उसके प्रोसेस आपको देखिए दो रिएक्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, बेरियम ऑक्साइड और आप O2 को जब आप रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है ना, अच्छे टेम्परेचर पे, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, तो आपको एक बेरियम परऑक्साइड मिल जाएगा। जब बेरियम परऑक्साइड को वापस से डबल हीट करते हैं तो आपको फिर से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना। मीनिंग क्या करना है आपको, आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन का मतलब साथ अपने बर्न किया है, यहाँ पे क्या करना है, BaO बेरियम ऑक्साइड को सिर्फ आपको बर्न करना है ओपन एयर में, ठीक है ना, मतलब आप एक अच्छे टेम्परेचर यानी कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप इसको हीट करते हैं तो आपको बेरियम परऑक्साइड मिल जाएगा सीधा का सीधा, ठीक है ना। मतलब कोई भी आपको ऑक्सीजन एक साथ देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती, लेकिन फिर आप बेरियम परऑक्साइड को हीट करेंगे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपको ऑक्सीजन जो है आपके पास मिल जाएगा, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात करें हम लोग प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। डाईऑक्सीजन इज कलरलेस एंड odorless. Its solubility in water is extent of 3.80 cubic centimeter in 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर, ठीक है ना। इसका जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। एट नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं 293 केल्विन, विच इज जस्ट सफिशियंट फॉर विटल सपोर्ट मरीन एंड एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो जलीय जीव हैं इन सब के जीने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट होता है इस तरीके से, ठीक है। आगे का पॉइंट है, इट इज़ लिक्विफाइड 90 K, ठीक है, एंड फ्रीज एट 55 केल्विन। ये टेम्परेचर दिया गया आपको। इट हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप O16, O17 एंड O18। एंड लास्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज यू नो वेरी वेल। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट जो है हम कुछ चीज़ें अपन पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ रिएक्शंस को देखते हैं। डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स AuPT एंड सम नोबल गैसेस। इट इज़ its combination with water elements is often strongly exothermic, which helps in sustaining the reaction. However, to initiate the reaction, some external heat is required as bond dissociation. Enthalpy of oxygen dual bond is high, ठीक है। सम ऑफ द रिएक्शन, कुछ रिएक्शन आपको दिए गए हैं। कैल्शियम को आप जब रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपको कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा। ऐसे एल्युमिनियम को आप अगर हीट करते हैं तो आपको एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा। इसी तरीके से आपको इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स मिलते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगला वीडियो की आगे भेजता हूँ।